हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी की 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है भारत आकार और इसकी स्थिति, यानी कि किस प्रकार का भारत का आकार है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत ने, हमने देखा, अपने प्राचीन टाइम से कितनी ज़्यादा प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो वैदिक एज है, वो सब हम देखते हैं। तो हिस्ट्री भी काफ़ी यूनिक रही है इंडिया की। स्थिति अगर हम भारत की देखें, कैसी स्थिति है भारत की, तो भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो हमारा उत्तर वाला गोलार्ध है, हम देखते हैं जो हमारी भूमध्य रेखा है, यानी कि 0 डिग्री वाली जो रेखा है, वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से अक्षांश, जो कि है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, तथा यानी कि ये जो है उत्तर में बसा हुआ है, जो पूरे अक्षांश है। उत्तर अक्षांश कैसे, जैसे कि हम देखते हैं जो हमारी 0 डिग्री वाली रेखा है, यहाँ पर दिखाई गई है 0 डिग्री रेखा। अब इसके ऊपर जितने भी हम अक्षांश चलेंगे, अक्षांश जो होती है वो समानांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि क्षैतिज दिशा में जो होती हैं वो हमारी अक्षांश होती हैं, इनको हम अक्षांश कहते हैं। और इसके ऊपर 0 डिग्री की ऊपर जितनी भी हमारी अक्षांश होते हैं उसको हम नॉर्थ अक्षांश या उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जितने भी नीचे जाते हैं उसको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब भारत जो है वो दक्षिणी अक्षांश में नहीं पड़ता है, केवल उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, जैसे कि हमें दिखाई भी दे रहा है। ये रही भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाली और ये रहा भारत। तो ये दक्षिण वाले भाग में पड़ता ही नहीं है, ये उत्तरी भाग में पड़ता है। तो इसके ऊपर और नीचे जितने भी अक्षांश गुजरेंगे उसको हम उत्तरी अक्षांश ही कहेंगे। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कितने अक्षांशों से होकर गुजरता है। ऐसी ही पूर्व की स्थिति है, 68 डिग्री से 7 पूर्व से 97-25 पूर्व देशांतर तक ये फैला हुआ है। पूर्व यानी कि हम यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है, जो हमारी याम्योत्तर रेखा है 0 डिग्री वाली, जो ऊर्ध्वाधर स्थिति में होती है, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, इस तरह से। तो ये जो देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री वाली, ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्व में और पश्चिम में। अब भारत की जो स्थिति है वो हमें पूर्व में दिखाई दे रही है, तो इसलिए जितनी भी इसकी जो है दोनों साइड से देशांतर निकलेंगे वो हम पूर्व वाली ही स्थिति में रखेंगे। इधर होगा तो इधर आकर के पश्चिम में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी जो है बटी हुई है। तो ऐसे हम देखेंगे भारत की स्थिति यहाँ पर है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री है, जो है उत्तर में देश को भारत से होकर के गुजरती है और ये देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। हम देखते हैं जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर के गुजरती है और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसमें से कम जो ये कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। जो हमारा भारत है उसके जो दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है, यहाँ पर अगर हम देखें, इस मैप में ज़्यादा दिखाया नहीं गया है, जो दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है, यहाँ पर हमें अंडमान और निकोबार की जो द्वीप हैं उनकी स्थिति दिखाई देती है। यहाँ पर लक्षद्वीप जो हमारे द्वीप हैं वो दिखाई देते हैं। मुख्य भाग के इसमें बसे हुए हैं। अपनी एटलस की सहायता से इसको अगर हम देखें, यहाँ पर एक मैप है, ये रहा। तो ये है दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी इधर पड़ती है, इसके पश्चिम साइड में जो भारत है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। और ये लक्षद्वीप जो पूर्व पश्चिम जो है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम की साइड में यहाँ पर लक्षद्वीप बसे हुए हैं। तो यहाँ पर भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु क्या था, 2004 में जब सुनामी आई थी अंडमान निकोबार में, जो निकोबार द्वीप समूह है, तो उसमें जाकर जो है सुनामी के कारण ये डूब जाता है और आज भी वहाँ पर डूबा हुआ है।
एक काफ़ी बड़ी भयंकर सुनामी यहाँ पर आई थी। आकार अगर हम देखें तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। टोटल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल दिखाई देता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल 2.4% को घेरता है, यानी कि अगर हम पूरे विश्व को 100% माने तो ये हमारा जो भारत है इसका क्षेत्रफल 2.4% विश्व की जगह को घेरता है। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो भारत है वो सबसे बड़ा 7वां बड़ा देश है पूरे विश्व में। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें, सबसे बड़ा जो हमें दिखाई देता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रूस, उसके बाद में हमें कनाडा दिखाई देता है, फिर यूएसए, चाइना और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बाद अर्जेंटीना हमें दिखाई देता है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर जो है इसकी सीमा है। यानी कि अगर हम इसकी स्थलीय सीमा को देखें, जो ऊपर वाला भाग है भारत का, स्थलीय सीमा जितनी है समुद्र से अलग वाली, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 15,200 किलोमीटर है। जबकि अगर हम इसकी तटीय रेखा को देखें तो तटीय रेखा में अंडमान और निकोबार के जो क्षेत्रफल है उसको लगा करके 7516.6 किलोमीटर का जो इसका क्षेत्रफल है वो बैठता है। अगर हम खाली तमिलनाडु वाले यानी कि जो हमारे लक्षद्वीप हैं, जो हमारे द्वीप समूह हैं, उनको ना लगाएं, केवल हमारा जो असली भूभाग है तमिलनाडु तक वाला क्षेत्रफल, जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई करीबन 6100 किलोमीटर होती है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। जो वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। हम देखते हैं जो हमारा दक्षिण वाला भाग है उसका दक्षिण उत्तर वाला, उसमें हम देखते हैं जो हमारा पठार है उस वहाँ पर चौड़ाई हमें दिखाई देती है भारत की, जबकि नीचे को जाते में जितना हम दक्षिण की ओर जाते हैं उतना ही संकरा होता जाता है। बिल्कुल नीचे जाकर जहाँ तमिलनाडु वगैरह है वहाँ संकरा हो जाता है, यानी पतला होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। पश्चिम में यहाँ पर हमें अरब सागर दिखाई देता है, जबकि पूर्व में हमें बंगाल की खाड़ी दिखाई देती है। अगर हम इसको देखें, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री ही है, परंतु फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अर्थात अगर हम दोनों को देखें, जैसे कि यहाँ पूर्व और पश्चिम की जो अगर हम लंबाई देखें, इनकी चौड़ाई जो है वो कम है, लेकिन उत्तर और दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई देखें तो 2933 किलोमीटर है। जबकि जो इनके अक्षांश है वो लगभग 30 डिग्री के ही बैठते हैं, दोनों की ही, पूर्व से पश्चिम के भी और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण के भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी अक्षांश होते हैं वो समानांतर रेखाएं होती हैं, बराबर दूरी पर होती हैं, जबकि जो हमारी यामी उत्तर से निकलने वाली देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होता है, उसमें एक ही रेखा से सारी रेखाएं निकलती होती हैं, तो उनकी जो दूरी है उनमें फ़र्क होता है। इसीलिए इसमें आकार जो है हमें कम दिखाई देता है, जबकि उत्तर और दक्षिण में हमें आकार ज़्यादा दिखाई देता है। जबकि जो हमारे देशांतर अक्षांश हैं वो बराबर हैं, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम में जो है कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामी उत्तर माना गया है। जो भारत का मानक समय माना गया है वो 82.5 डिग्री माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। जो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर है वहाँ से ये रेखा होकर के गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यहाँ से अगर हम देखें, जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री माना गया है, जो पूरे भारत के लिए माना गया है, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर अगर सुबह के 10 बज रहे हैं तो यहाँ पर जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा कि टाइम में गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि यहाँ सूरज जो है वो सुबह के 4 बजे निकल जाता है, जबकि यहाँ पर जो सूरज है वो सुबह के 6 बजे निकलता है। फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन टाइमिंग नहीं अलग अलग होनी चाहिए, जिससे परेशानी होती एक ही देश में रहने वालों को। इसलिए एक ही जो यामी उत्तर समय है वो माना गया है पूरे देश का। भारत तथा विश्व अगर हम देखें तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, जहां हम देखते हैं भारत की स्थिति जो दक्षिण एशिया है उसमें स्थित है भारत। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है।
दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ 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 जो है पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की जो है तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम जो है इसके नाम पर रखा गया है, जिसको हम कहते हैं हिंद महासागर। यहाँ पर जो है सन 1969 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच जो है 7000 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई थी। जहाँ पर हम देखते हैं सुएज नहर यहाँ पर दिखाया गया है मैप में, तो यहाँ पर हमें सुएज नहर निकलती हुई दिखाई देती है, जो यहाँ से निकलती है। और यहाँ से क्या हुआ, पहले जब पूरे अफ्रीका को पार करके यूरोप में पहुँचा जाया करता था, यहाँ से व्यापार होता था दोनों के बीच में। लेकिन अब क्या हुआ, सुएज नहर के खुलने से 7000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हुई और जो व्यापार है वो आसान हुआ, जिससे व्यापार और भी बढ़ गया। अगर हम यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें विश्व के 7 सबसे बड़े देश, तो यहाँ पर रूस जो कि विश्व का 17.09% घेरता है, कनाडा 9.98%, संयुक्त राज्य अमेरिका 9.83%, चीन 9.60%, ब्राज़ील 8.51% और ऑस्ट्रेलिया 7.69% और भारत जो है वो 3.24% जो है विश्व का क्षेत्रफल घेरता है। यानी इतना क्षेत्रफल ये है, इसका भी इतना क्षेत्रफल है। और इसके बाद जो भारत के बाद जो देश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो ब्राज़ील आता है। तो ये विश्व के 8 सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग दिखाए गए हैं जो भारत से निकलते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं जो हमारे वायु मार्ग हैं वो सीधी रेखा में इस तरह से दिल्ली से यहाँ पर जा रहे हैं, कलकत्ता से निकलता है, मुंबई से, चेन्नई से, ये सारी जो रेखाएं हैं वो वायु मार्ग को दिखा रही हैं, जबकि जो ये डॉट डॉट वाली हैं वो समुद्री मार्ग को दिखाती हैं, जो समुद्री मार्ग के माध्यम से व्यापार होता हुआ हमें नज़र आता है। जैसे कि यहाँ से मुंबई से निकल करके और ये लाल सागर में होते हुए सुएज नहर और यहाँ से जो है व्यापार के लिए जाते हैं यूरोप तक में। तो इस प्रकार से पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हो रहा है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। जैसे कि हम देखते हैं प्राचीन टाइम में भी जो हमारे IBC का टाइम था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें भी हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखने को मिलता है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ में व्यापार करते हैं। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं था। तो दर्रों से होकर के जो है भारत में आकर के बसे थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों तक ले जाए गए थे। हमने देखा जो यूरोपवासी आए थे वो मसाले, मलमल, नील वगैरह यहाँ से लेकर के गए थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर वगैरह बने हुए हैं, स्थापत्य कला बाहर वाले लोगों की हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे कि गांधार शैली वगैरह वो देखने को मिलती है। भारत के पड़ोसी देश अगर हम देखें तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से हम देखते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ वगैरह, जो लद्दाख हैं, उन सबको हम देखते हैं इसमें। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ में लगती हैं। जो भारत है वो अपनी जो सीमाएं हैं, मतलब अगर हम स्थलीय भाग की देखें तो उसकी जो सीमाएं हैं वो 7 देशों के साथ में लगती हैं, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इनके साथ में भारत अपनी जो भूमध्य रेखा वाली क्षेत्र है उसकी सीमाएं लगाता है। जबकि अगर हम समुद्री वाले देखें तो समुद्र में 2 राष्ट्र हमें दिखाई देते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र यानी कि श्रीलंका और मालदीव, इनकी सीमाएं दिखाई देती हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है।
मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं। अपनी एटलस में जो है इसको हम देख सकते हैं, इसकी स्थिति कहाँ पर है। तो इस तरह से भारत की स्थिति है। ये रहा भारत, यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं भारत के पड़ोसी देश, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ जो है अफगानिस्तान की जो बहुत छोटी सी सीमा लगती है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार की सीमा यहाँ लगती है पूर्वी वाले क्षेत्र में, और ये बांग्लादेश। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और दक्षिण में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा श्रीलंका और मालदीव। तो इस प्रकार से जो हमारी सीमाएँ हैं वो इन पड़ोसी देशों के साथ में लगती हैं। और ये राज्य दिखाए गए हैं भारत के अंदर 28 राज्य। तो हमने चैप्टर में देखा पड़ोसी देश और भारत के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में। आज के इस चैप्टर में इतना ही था।